Welcome to CBS Easy. नमस्ते। आज हम एक ऐसे गीत की बात करने वाले हैं जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, ये सिर्फ गाने के बोल नहीं हैं, ये एक सैनिक की आखिरी सांसें हैं, उसकी आखिरी इच्छा, जिसमें वो अपना सब कुछ यानी अपना देश हम लोगों के हवाले करके जा रहा है। तो सवाल यही है ना, कि आखिर एक फिल्मी गाना पूरे देश की आवाज, पूरे देश की धड़कन कैसे बन गया। तो आइए इसकी कहानी को समझते हैं, इसके पीछे का जो इतिहास है और उन शब्दों में जो ताकत है जिसने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया, उसे जानते हैं। अच्छा, तो इस गीत की रूह तक पहुंचने के लिए ना सबसे पहले हमें उस शायर को जानना होगा जिनकी कलम से ये अल्फाज निकले। जी हाँ, ये दिल को छू लेने वाली नज़्म लिखी है कैफी आज़मी साहब ने। और कैफी साहब वो सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो तो 20वीं सदी के उर्दू अदब की एक बहुत ही बुलंद आवाज़ थे। पता है कैफी साहब की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उनकी शायरी ना सिर्फ इश्क और मोहब्बत की बात नहीं करती थी, वो तो समाज का आईना थी। उन्होंने अपनी कलम से एक आम इंसान के दर्द को, उसके संघर्ष को आवाज़ दी। और शायद यही वजह है कि जब उन्होंने फिल्मों के लिए गाने लिखे ना, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, वो एक मैसेज, एक पैगाम होते थे। और ये गाना ये किसी ऐसी वैसी फिल्म के लिए नहीं लिखा गया था, इसका एक बहुत खास कॉन्टेक्स्ट है। ये लिखा गया था 1964 की फिल्म हकीकत के लिए, जो 1962 के भारत चीन युद्ध के बैकड्रॉप पर बनी थी। मतलब ये उस दौर की आवाज़ थी जब पूरा का पूरा देश एक साथ खड़ा था, और ये गीत उसी एकता और बलिदान की भावना का सिंबल बन गया। अब आते हैं इस गाने की सबसे कमाल की बात पर। ये गाना ना कहीं भी मातम नहीं मनाता। मतलब यहाँ बलिदान को एक हार की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक गौरवशाली जीत की तरह देखा गया है। इन लाइनों को महसूस करके देखिए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। आप देखिए, यहाँ कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सुकून है, एक गर्व का एहसास है। मतलब साफ है, उन सैनिकों के लिए उनकी अपनी जिंदगी देश के सम्मान से बड़ी नहीं थी। उन्होंने हिमालय का सर नहीं झुकने दिया, और इस काम के लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े वो मंजूर थी। यही चीज तो है जो इस बलिदान को इतना महान बना देती है। अब ये नज़्म एक ऐसी इमेज हमारे सामने रखती है ना, जो सच में दिल को छू जाती है। जरा सोचिए, जंग के मैदान को, उस खूनी मैदान को एक दुल्हन की तरह देखना। बस यही तो कैफी आज़मी की शायरी का कमाल है, उनका जादू है। सैनिक कहते हैं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। मतलब आज ये जमीन, ये धरती पवित्र हो गई है, सज गई है। पर ये दुल्हन सजी किस चीज से है? अपने ही बेटों के खून से। और यहां ये खून तबाही का निशान नहीं है, ये तो श्रृंगार है। ये वो पवित्र बलिदान है जिसने अपनी मातृभूमि को और भी ज्यादा सुंदर और पूजनीय बना दिया है। तो देखिए, ये गाना सिर्फ सैनिकों की कहानी सुनाकर खत्म नहीं हो जाता। नहीं, ये हम सबको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। इस नज़्म का जो अंत है ना, वो दरअसल एक पुकार है, हम सब के लिए, देश के हर नागरिक के लिए। जाते जाते वो सैनिक एक आखिरी बात कहता है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक लक्ष्मण रेखा है, हर उस रावण के लिए एक चेतावनी है जो इस धरती की तरफ बुरी नज़र से देखेगा। और ये एक ऐसी सीमा है जिसे अपने खून से ही खींचना होगा। और फिर ये नज़्म सीधे सीधे हम सबसे कहती है कि अब ये जिम्मेदारी हमारी है। मतलब हमें ही राम बनना है जो आगे बढ़कर देश के सम्मान यानी सीता की रक्षा करे, और हमें ही लक्ष्मण बनना है जो हर पल चौकन्ना रहकर वो रक्षा की रेखा यानी लक्ष्मण रेखा खींचे। तो रक्षक भी हम हैं और प्रहरी भी हम ही हैं। और बस इसी तरह बलिदान की वो मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में आ जाती है। कहानी एक सैनिक के आखिरी शब्दों से शुरू होती है और देश के हर नागरिक का संकल्प बन जाती है। तो आखिर में ये गाना हम सबके सामने एक बहुत सीधा सवाल छोड़कर जाता है। उन सैनिकों ने तो अपना फर्ज निभा दिया, क्या हम अपना फर्ज निभा रहे हैं? ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम सबको अपनी जिम्मेदारियां साफ साफ नजर आती हैं। Thank you for watching with us. See you next time.